ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। वेटनरी फार्मासिस्टों की मांगें 2 महीनों में की जाएंगी पूरी। पशुपालन मंत्री ने एसोसिएशन के सम्मेलन में फार्मासिस्टों को दिलाया भरोसा। पंडोह में दुग्ध उत्पादक संघ की 24वीं आम सभा की बैठक का किया गया आयोजन। मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष चेतराम ठाकुर ने की अध्यक्षता। अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्शन में मंडी जिला ने हासिल किया नया मुकाम। गर्भपात को रोकने में मिली बड़ी सफलता। लिंगानुपात में भी हुआ सुधार। और सुंदरनगर में अमृतमान के नाम रही तीसरी सांस्कृतिक संध्या। फोक किंग हेमंत शर्मा ने करवाया प्रदेश की संस्कृति से रूबरू। सेंट मैरी स्कूल सुंदरनगर में विभिन्न विषयों पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में न केवल मुख्य विषयों को ही महत्व दिया गया, अपितु अन्य विषय जैसे संगीत, नृत्य एवं खेलकूद आदि विषयों पर भी बच्चों ने विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किए। सेंट मैरी स्कूल सुंदरनगर द्वारा विभिन्न विषयों पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों ने बहुत ही उत्साह व लगन के साथ हिस्सा लिया। इस प्रदर्शनी में न केवल मुख्य विषयों को ही महत्व दिया गया, अपितु अन्य विषय जैसे संगीत, नृत्य एवं खेलकूद आदि विषयों पर भी बच्चों ने विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किए। बच्चों की इस प्रदर्शनी ने बाहर से आए हुए सभी अभिभावकों व अन्य दर्शकों को अपनी हाजिरी जवाबी से मंत्रमुग्ध कर दिया। यह सारी प्रक्रिया स्कूल प्रधानाचार्य सिस्टर रोजलिन, स्कूल प्रबंधक फादर एंटनी सोलोमन व समस्त अध्यापकों की अगुवाई में संपन्न हुई। We are indeed happy to host a good innovative exhibition of all the subjects in an annual basis, and our children have done their best for a creative exhibition, and we wish them all the best, and we thank all those who have worked behind this program, especially the students, the teachers, their parents, and all. Thank you very much. के चैनल के लिए सुंदरनगर से आर्यन ठाकुर की रिपोर्ट। सोलन के सेंट लुक स्कूल के छात्रों द्वारा अतिथि देवो भव की परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूल परिसर में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नौणी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार यशपाल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों ने भारतवर्ष में घूमने आए विदेशी पर्यटकों को खोजियों के बारे में जानकारी दी। स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर इजाबेला एग्लस ने बताया कि अतिथि देवो भव हमारे देश की संस्कृति की अहम कड़ी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में शुरू से ही बाहर से आने वाले मेहमानों का आदर सत्कार किया जाता है। उन्होंने कहा कि देवभूमि हिमाचल में तो अतिथियों को भगवान का दर्जा देकर मान सम्मान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि बच्चों को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। Aditya Deva Bhava is rooted in our culture, and we welcome our parents and to know the culture of our country, that is India, and we are open people, and especially Devbhumiites are very open to welcome the people from other culture, and I feel very great in Devbhumi, so that more participation and the children learn to have more confidence, to develop their self-confidence, self-esteem, and to face the world with positive attitude. कार्यक्रम में छात्रों ने भारत की विस्तृत संस्कृति, सभ्यता एवं संस्कारों के बारे में सबको जागरूक किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। नलवाड़ मेले के उपलक्ष्य पर सुंदरनगर में डॉग शो का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य संस्थायी सचिव सोनलाल ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए तथा प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के उपलक्ष्य पर उपमंडलीय चिकित्सालय सुंदरनगर में डॉग शो के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सीपीएस सोनलाल ठाकुर ने किया। उपमंडल स्तरीय पशु चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर एएस कटवाल ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया।
इस अवसर पर सोनलाल ठाकुर ने प्रतियोगिता के आयोजकों की प्रतियोगिता के आयोजन के लिए सराहना की तथा कहा कि इस प्रतियोगिता का हर वर्ष आयोजन किया जाए तथा इसमें विजेता को नगद पुरस्कार का प्रावधान किया जाए। राज्य स्तरीय इस सुंदरनगर नलवाड़ मेले में आज यहाँ डॉग शो का भी आयोजन किया गया, जिसके लिए मैं पशु विभाग मंडी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिसके हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब और सुंदरनगर के इंचार्ज डॉक्टर कटवाल जी ने ये शो यहाँ होस्ट कराया है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज इस डॉग शो में बहुत अच्छी एंट्रीज़ लोकल रेजिडेंट्स द्वारा हुई हैं और एक एंट्री आईटीबीपी द्वारा भी यहाँ की गई और उसने अपने डॉग को यहाँ जो उन्होंने ट्रेनिंग दी है उसको यहाँ लोगों के समक्ष रखा और इस सारे कार्य को यहाँ लोकल जनता ने भी देखा और मैं समझता हूँ जो पेट लवर्स हैं उनके लिए ये बहुत एनकरेजिंग बात है कि इस तरह के शो ऑर्गेनाइज किए जाएं और उसके माध्यम से उन्हें पुरस्कृत भी किया जाए ताकि लोगों में एक अच्छी जानवरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़े और वो भी हमारी एक उसका हिस्सा है। ये ऐसे शो करवाना मैं समझता हूँ हमारे जो पशुपालन विभाग है उसने पूरा अपना दायित्व इसमें निभाया है। मैं एक बार फिर से इनको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर विभिन्न नस्लों के कुत्ते आकर्षण का केंद्र बने। साइबेरियन हस्को, लेब्रा, पाकिस्तानी वुली, लाहरण, रूपेशो, डॉबरमैन, पग एवं आईटीबीपी का प्रशिक्षित डॉग आकर्षण का केंद्र बना। वर्ष 2015 में इस प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया, जिसके तहत हर वर्ष की प्रतियोगिता की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जिसके चलते अगली बार इस प्रतियोगिता के विजेताओं को नगद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 70 के करीब विभिन्न नस्लों के कुत्तों की प्रजातियों ने अपनी अपनी प्रतिभाएं और करतब दिखाए। प्रतियोगिता को 5 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें छोटी, मध्य व बड़ी नस्लों के अलावा फैंसी ड्रेस, प्रशिक्षित स्वान श्रेणियों की उत्तम स्वान समेत विभिन्न वर्गों में विजेता रहे डॉग को सम्मानित किया गया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी। Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Chauhata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं।
इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, निचौक। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। विक्ट्री इंडिया नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्पेज इंडिया संस्था के सहयोग से नालागढ़ में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर का आयोजन सिक्का होटल के पास लगते स्लम एरिया में किया गया, जिसमें 100 से अधिक प्रवासी लोगों ने भाग लिया। शिविर में बीएमओ नालागढ़ डॉक्टर कुलदीप जसवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान बीएमओ नालागढ़ डॉक्टर कुलदीप जसवाल ने बताया कि टीबी एक घातक बीमारी है, लेकिन इसका इलाज संभव है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की सलाह से टीबी का पूरा कोर्स करना चाहिए और बीच में दवाई का कोर्स बंद नहीं करना चाहिए। इसमें जिसको भी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो उसको बलगम की जांच करानी चाहिए। ये निःशुल्क है। यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में FRU नालागढ़ में होता है। यहाँ घाड़ माजरी में भी जो ESI डिस्पेंसरी है वहाँ भी हमारा माइक्रोस्कोपी सेंटर है, वहाँ भी जांच होती है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बद्दी में भी होती है। जिसकी बलगम की जांच कराएं और अगर पॉजिटिव आती है तो अब हमने डेली डोज वाली फिक्स डोज शुरू करी है। वो डेली खानी होती है। उसको जितना टाइम बताया जाए लगातार खाएं ताकि ये बीमारी का तुरंत इलाज हो सके और दोबारा ना हो। सर टीबी के सिम्टम्स क्या होते हैं सर? तो इसमें 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होती है, खून के कतरे भी आ सकते हैं बलगम में, और भूख कम लगती है और भार घटना शुरू होता है। एक्चुअली एक ही कमरे में कई लोग रहते हैं, तो अगर एक को हो जाएगी तो बाकियों को भी होने की ज़्यादातर संभावना रहती है। तो सर उसके लिए क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? उसके लिए थोड़ा खिड़कियाँ वगैरह खुली हुए, इसका जो कीटाणु है बहुत सेंसिटिव है, जैसे ही धूप में आता है मर जाता है। कार्यक्रम में टीबी सुपरवाइजर देशराज व स्वास्थ्य शिक्षक राम अवतार ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस अवसर पर वीनो NGO के अध्यक्ष महेश कुमार, हेल्पेज इंडिया संस्था के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी उमेश पंत, किरण बाला, निशा कुमारी, डॉक्टर अशोक पंवर, रोहित शर्मा, जसविंदर सिंह व अन्य लोग भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदाल ठाकुर की रिपोर्ट। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले की तीसरी सांस्कृतिक संध्या पंजाबी गायक अमृत मान के नाम रही। तीसरी संध्या में जहां अमृत मान ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर युवाओं को खूब नचाया, वहीं प्रदेश के लोक कलाकारों ने भी अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियों से श्रोताओं का खूब मनोरंजन किया। तीसरी सांस्कृतिक संध्या में CPS सोनलाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मेला कमेटी अध्यक्ष एवं SDM राजीव कुमार ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। नाटी किंग के नाम से जाने जाने वाले भोपाल के लोक कलाकार हेमंत शर्मा ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। उन्होंने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से जहां पंडाल में बैठे लोगों का मनोरंजन किया, वहीं प्रदेश की लोक संस्कृति से रूबरू करवाया। बता दें कि हेमंत शर्मा द्वारा गाए गए गाने प्यार कमली को YouTube पर 4 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले की तीसरी सांस्कृतिक संध्या पंजाबी गायक अमृत मान के नाम रही। तीसरी संध्या में जहां अमृत मान ने एक से बढ़कर प्रस्तुतियां देकर युवाओं को खूब नचाया, वहीं प्रदेश के लोक कलाकारों ने भी अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियों के साथ लोगों का खूब मनोरंजन किया। संध्या के मुख्य आकर्षण व पंजाबी गायक अमृत मान ने करीब 8 बजे मन संभाला और देर रात तक 10 बजे तक लोगों का खूब मनोरंजन किया। मन संभालते ही पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एक से बढ़कर एक गाने गाकर उन्होंने खूब तालियां और वाहवाही लूटी। संध्या का आगाज सूरजमणि की शहनाई वादन के साथ किया गया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।
मंडी जिला में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जिला प्रशासन को एक और सफलता हाथ लगी है। जिला प्रशासन ने 3 महीने से पहले की गर्भवती महिलाओं का पता लगाने में कामयाबी हासिल की है, जिससे गर्भपात करवाने वालों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। पेश है एक रिपोर्ट। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए मंडी जिला प्रशासन ने मेरी लाडली का जो अभियान चलाया है, उसमें प्रशासन को एक और सफलता हाथ लगी है। वर्ष 2016-17 में मंडी जिला में 90% से भी अधिक ऐसी गर्भवती महिलाओं का पता लगा लिया गया है, जिन्हें गर्भ धारण किए हुए अभी 3 महीनों का समय भी नहीं हुआ था। याद रहे कि 3 महीने के गर्भ के बाद ही अल्ट्रासाउंड में इस बात का पता चल पाता है कि कोख में पल रहे भ्रूण का लिंग क्या है। जो लोग कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं, वह 3 महीनों तक इस बात पर पर्दा डालकर रखते हैं। लेकिन अब आशा वर्करों के माध्यम से घर घर में महिलाओं का मासिक धर्म न आने पर टेस्ट करवाया जा रहा है, जिससे इस बात का पता चल रहा है कि महिला गर्भवती है या नहीं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर महिला का नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में चेकअप करवाया जाता है और जच्चा बच्चा कार्ड बनाकर सरकारी सुविधाएं शुरू कर दी जाती हैं। वर्ष 2014 में 3 महीने से पहले 65% गर्भवती महिलाओं का पता लगाया जा सका था, जबकि गत वर्ष ये आंकड़ा 90% से भी अधिक हो गया है। डीसी मंडी संदीप कदम ने इसकी पुष्टि की है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसीज है, वो अगर हम देखें तो उसमें भी हम ट्राई सेमेस्टर डिटेक्शन एवं 70 डे डिटेक्शन करते हैं। तो हमारा ट्राई सेमेस्टर डिटेक्शन का जो रेट था वो 2014 में 65% के आसपास था। अभी वो कंसिस्टेंटली 90% से ऊपर चला गया है और इस महीने में तो वो 98.5% के आसपास स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से चला गया है। इसी तरीके से हम आगे भी कार्य करते रहेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि इसके जो इंडिकेटर्स है वो साल दर साल इसी तरीके से इम्प्रूव होते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन को घटते लिंगानुपात को सुधारने में भी काफी मदद मिली है। जो कार्यक्रम जिला प्रशासन की तरफ से चलाए जा रहे हैं, उनमें स्थानीय लोगों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। हालांकि जिला के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है। डीसी मंडी संदीप कदम का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग, ICDS विभाग, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और साक्षरता समिति संयुक्त रूप से कार्य करके इसमें कामयाबी हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। बेटियों का जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है उसको बढ़ाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट, ICDS डिपार्टमेंट, रेड क्रॉस मंडी, साक्षरता समिति, इन सब के माध्यम से प्रशासन कार्य कर रहा है और इसके परिणाम भी ज़मीनी स्तर पर धीरे धीरे दिखने लगे हैं। इसमें जैसे कि हम जो सर्वे करते हैं उस सर्वे के अनुसार स्वास्थ्य विभाग एवं ICDS विभाग इन दोनों के माध्यम से जो सर्विस की है उसके अनुसार हमारा जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो 2015 के मुकाबले 2016 में काफ़ी अधिक पाया गया है, जो एक इम्प्रूवमेंट की तरफ निर्देश करता है। याद रहे कि मंडी जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे मेरी लाडली अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सराहा गया है। घटते लिंगानुपात को सुधारने के लिए लोगों का सहयोग भी पूरी तरह से अपेक्षित है, क्योंकि इसके बिना घटते लिंगानुपात पर काबू पाना संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।